अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 15 अगस्त 2021। सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड पे साइड बाय साइड रन दिखा रहा है एक बार फिर से। और इसकी वजह ये है कि $48,000 के ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो लगे हुए हैं। और इस वजह से 48,000 को अब तक जो है बिटकॉइन क्लियर नहीं कर सका। और ऐसा इतनी कोई ज़बरदस्त न्यूज़ मार्केट से नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बाय करें, तो वो भी नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये $48,000 की अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार तोड़ जाए तो $50,000 के ऊपर इसकी वैल्यू लाजमी चली जाएगी। और क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मार्केट से। और अगर मैं आपके साथ दूसरा चार्ट शेयर करता चलूँ तो उसके मुताबिक ये जो चार्ट है ये हमें ये बता रहा है कि इसमें जो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं ना, उन लोगों ने बिटकॉइन को फिलहाल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो लोग सेव कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक उनकी जो सेविंग है वही चल रही है, वो लोग बिटकॉइन को अभी तक बेच नहीं रहे हैं। तो इस चार्ट को हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाजमी देखना है कि इधर जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो लोग बिटकॉइन को सेव कर रहे हैं या बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि जब भी बिटकॉइन के माइनर्स अपना प्रॉफिट रखने के लिए बिटकॉइन की सेलिंग शुरू करेंगे तो मार्केट एक दफ़ा दोबारा से क्रैश लाजमी करेगी। और इस वजह से होता ही है कि जब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या माइनर्स हैं जब भी सेलिंग वगैरह करते हैं बिटकॉइन की, तो हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं वो भी जो परेशान होके सेलिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और जब सेलिंग ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो सी है वो क्रैश होती है। तो देखना ये है कि जब माइनर्स बिटकॉइन की सेलिंग वगैरह करना शुरू करेंगे तो तब बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 40,000 से प्लस रहती है या 40,000 से भी नीचे जाती है। तो उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं हम लोग भी, और आप लोग भी ध्यान रखें। और आपके साथ जो है हम लोग हर किस्म की न्यूज़ को आगे शेयर करते चलेंगे कि कब माइनर्स जो है वो सेलिंग अपनी शुरू करने लगे हैं बिटकॉइन की। और इसके अलावा अगर आगे चले तो सबसे पहले मैं रिपल की बात करना चाहूँगा कि रिपल की जो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त बूम दिखाया है। और पिछले कई घंटों से इसकी वैल्यू सिर्फ ऊपर ही जा रही है। तो चूंकि फंडामेंटल्स रिपल की इतने स्ट्रांग नहीं है और कोई न्यूज़ भी ऐसा मार्केट में नहीं आई है, तो ये जो वैल्यू इसकी ऊपर जा रही है, वैल्यू के अंदर जो एकदम पंप आया है, ये कोई जस्टिफाई नहीं हो रही है। ठीक है। और क्योंकि रिपल की ये एक हिस्ट्री रही है कि वो लोग फेक पंप जो है वो खुद ही लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, मतलब खुद ही बाइंग करते हैं अपने कॉइन्स की। और जब वैल्यू एक ऊपर तक जाती है और जब हमारे जैसे रिटेलर्स होते हैं वो भी ये देखे कि नहीं यार वैल्यू ऊपर जा रही है, वो लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको कैश आउट करा लेते हैं और मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो इनकी ये हिस्ट्री रही है। और अगर आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग जो सा है प्रॉपरली पहले मार्केट का एनालिसिस करें। और अगर आपके पास कोई न्यूज़ है ऐसी जो कि इसकी वैल्यू को पंप होने को जस्टिफाई करती है, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगले आने वाले बुलेटिन के अंदर मैं उसको लाजमी कवर करूंगा मैं। लेकिन ऐसा सच क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनका तो SEC के साथ फड्डा चल रहा है, तो ये जो वैल्यू के अंदर पंप आया है ये इसको जस्टिफाई नहीं करता। तो मेरा मशवरा यही है, अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद ही अपने तौर पर रिसर्च वगैरह करके आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ शेयर करता चलूँ तो सबसे जो बड़ी न्यूज़ है आज की वो पोलीगोन की तरफ से आ रही है कि जहाँ पे पोलीगोन ने हर्मिस जो नेटवर्क है उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ये तकरीबन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो जो ब्लॉकचेन्स है वो आपस में फुल्ली मर्ज हो गई हैं। और जो इसकी जो वैल्यू जो तय पाई है वो है 250 मिलियन इन मैटिक कॉइन्स। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि दो जो प्रॉपर ब्लॉकचेन्स हैं वो आपस में मर्ज हुई हैं इस तरह पहली बार हिस्ट्री में। क्योंकि हम लोग पहले देख रहे हैं कि मैटिक की तरफ से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग अपनी ब्लॉकचेन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनके ब्लॉकचेन के ऊपर हर किस्म का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी चीज को उन लोगों ने मद्देनजर रखते हुए पॉलीगॉन ने क्या किया कि हर्मिस नेटवर्क को अपने अंदर मर्ज किया है। और इससे होगा क्या, इस मर्जर का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो ट्रांसफर है इथेरियम का, कि जहाँ पे पहले 100 बाइट्स की जो वो स्टोरेज है वो लेता था, वहां पे अब 100 बाइट्स की बजाय वो सिर्फ 10 बाइट्स की स्टोरेज लेगा।
तो सॉल्यूशन एक अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग मर्जर के बाद। और ऐसी जो मर्जिंग है ये भी क्योंकि पहली बार देखने को हमें मिली है। तो देखते हैं कि आगे पॉलीगॉन की तरफ से ऐसी क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि पॉलीगॉन के जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये लेयर 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। और बहुत एक अच्छा और ज़बरदस्त सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वैल्यू उसी कॉइन के ऊपर जाती है जो कॉइन कोई अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इस तरह अब ये मर्जर के बाद ये दूसरा एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलीगॉन वाले। तो पॉलीगॉन मैटिक जो सा है एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू और ज़्यादा पम्प कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी और अहम न्यूज़ थी जो कि मुझे लगता था कि आपको मालूम होना लाजमी है। तो उसके अलावा बात की जाए तो दूसरी न्यूज़ आ रही है एक अमेरिकन स्टेट से, जहाँ पे व्योमिंग जो स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली जो बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल अमेरिका के अंदर जो बिल्स आ रहे हैं वो क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई अच्छे बिल्स नहीं है। वहीं पर ही जो व्योमिंग जो स्टेट है अमेरिका की, उन लोगों ने क्या किया है कि बिटकॉइन के और बिटकॉइन के माइनर्स को और डिफरेंट जो बैंक्स हैं उनको अपने स्टेट के अंदर बहुत एक फ्रेंडली माहौल देने के लिए जो बिल्स है उनको पास आउट कर दिया हुआ है। तो टोटल जो है वो 24 बिल्स पास आउट हुए हैं, कि जिसके तहत जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं उनके लिए और क्रिप्टो बैंक्स को जो है वो बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाया करेगा, और वो लोग जल्दी अप्रूवल के मिलने के बाद अपने जो स्टेट है इस व्योमिंग स्टेट उसके अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट बिल जो कि अमेरिका के सेनेट से जो पास आउट हो चुका है, उस बिल के बाद अब एक ऐसे न्यूज़ का आना कि जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा क्रिप्टो फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करना चाहते हैं क्रिप्टो यूजर्स को। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो से रिलेटेड। इसके अलावा बात करूँ नॉन फंजिबल टोकन्स की, एनएफटीज की, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मार्वल उन्होंने पिछले दिनों स्पाइडरमैन की एनएफटीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। और अब इसके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब कैप्टन अमेरिका और सैम विल्सन की एनएफटीज की जो कलेक्शन है उनको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो एनएफटीज का जैसा कि मैंने आपको पिछले कई बुलेटिन्स के अंदर बताया है कि एनएफटीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है एनएफटीज के ऊपर। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर इनकी जो सी है वो ट्रेडिंग हो रही है। तो उस तरह अब मार्वल ने भी अपने एनएफटीज को इंट्रोड्यूस करवाया है, और प्रॉपर कलेक्टेबिलिटीज ये जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक स्पेसिफिक हीरो की। जैसे स्पाइडरमैन की पहले करवाई थी, अब ये लोग कैप्टन अमेरिका की करवा रहे हैं, उसके बाद सैम विल्सन की करवा रहे हैं। तो एनएफटीज के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है ये मार्वल की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।